नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। वैसे जितने भी इस बार मेरे पेड मेंबर्स हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और लगातार लगे हुए हैं। अगर इसी तरीके से आप लगे रहे, इसी तरीके से मेहनत करते रहे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और कल मैंने बता दिया था जो हमारे पेड मेंबर्स हैं कि जो आपका संधि है, यह संधि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन मैंने कहा था कि जो भी हमारे मेंबर्स हैं यूजीसी नेट के, अगर वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो संधि उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो अगर उन्हें भी चाहिए तो वो बता दें, मैसेज कर दें। तो ज़्यादातर लोगों का खैर मैसेज आ गया है, तो सभी को ये वीडियो सेंड कर दिया जाएगा। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे, हिंदी में संधि की बात करेंगे। और मैंने कहा था कि एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन समय के अभाव में समय नहीं मिल पाया, इसलिए आपको ये पूरी संधि एक वीडियो में नहीं मिल पाएगी। आज केवल हम लोग स्वर संधि की बात करेंगे और कल के वीडियो लेक्चर में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर संधि और उसके पहचान के नियम की बात करते हैं। संधि किसे कहते हैं? देखिए, संधि जोड़ आप जानते होंगे। संधि क्या होता है? जोड़ होता है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ये तो हो गई लैंग्वेज, यानी जो लैंग्वेज में दिया जाता है, जो साहित्य में दिया जाता है, ये बात हो गई। अगर साधारण बातों में हम समझें तो आप जानते हैं, जैसे जो दरवाज़ा होता है, आपके घर में दरवाज़ा लगा, दरवाजे में जो कब्जा लगा होता है, एक तरफ से वो फिट होता है कहाँ पर? तो दीवार के साइड में, और एक तरफ से दरवाजे में फिट होता है। दोनों के बीच जो ज्वाइंट होता है उसी को कहते हैं संधि। ज्वाइंट, साधारण भाषा में हम कह सकते हैं ज्वाइंट। तो यही संधि है। दो वर्णों के मेल से, दो वर्ण हमारे पास हैं, तो दोनों का जब मिलन होगा तो उससे एक शब्द बनेगा। और जब मिलन होगा तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, कुछ ऐसे वर्ण होंगे या कुछ ऐसे स्वर होंगे जो गायब हो जाएंगे, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यानी स्वर से स्वर के मिलन को साधारण भाषा में स्वर संधि कहेंगे, और व्यंजन के साथ स्वर का मिलन या व्यंजन के साथ व्यंजन का मिलन व्यंजन संधि कहलाएगा, जबकि विसर्ग के साथ मिलन विसर्ग संधि कहलाएगी। आज जो हम लोगों को बात करना है वह बात करना है स्वर संधि की। स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और आयाति संधि। अब आपको एक चीज और पता होगा, जब यहाँ पर बात हम लोग स्वर संधि की करने जा रहे हैं तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है आप सभी लोग जानते होंगे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। 11 स्वर आपके पास होते हैं। विसर्ग को हम अलग कर दें, यानी अंग और अह, अंग और अह विसर्ग को हम लोग अलग कर दें, अयोग्यवाह को अलग कर दें, तो हमारे पास स्वरों की संख्या 11 होगी। अब उन्हीं 11 स्वरों के मिलन से स्वर संधि बनती है, और ये 5 प्रकार की होगी: दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयाति संधि। तो स्वर संधि प्रारंभ करने से पहले इन 5 के बारे में आपको हम संक्षेप में बता दें, फिर आगे बढ़ते हैं। कितने स्वर हैं? 11 स्वर। तो खैर पेज थोड़ा आगे पीछे हो गया था, इसलिए चलिए आगे पेज पे हम ले चलते हैं आपको, और 11 स्वर की बात करते हैं, फिर प्रारंभ करेंगे। देखिए, ये हैं 11 स्वर, और इन 11 स्वर से ही आपकी स्वर संधि बनती है। सबसे पहले ऐसे आप कॉपी में 11 स्वर लिख लें, और बहुत आसान तरीका है सीखने का, बहुत ही आसान तरीका। ऐसे 11 स्वर मान लिया आपने कॉपी में लिख लिया है, बहुत आराम से इत्मीनान से बैठकर वीडियो देखिए और सुनते चलिए। आपकी स्वर संधि पूर्णतः तैयार हो जाएगी, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा अगर अंत तक वीडियो को आप देखते रहे और चीज़ों को समझते रहे। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले लिख लिया 11 स्वर। अब इसके बाद देखें,
दीर्घ संधि किसे कहते? दीर्घ शब्द से ही आपको पता चलेगा। दीर्घ यानी बड़ा, लघु नहीं, दीर्घ। अब दीर्घ से देखिए, यहां ऊपर जितने स्वर लिखे हुए हैं, अगर लघु के साथ लघु आ जाए तो भी दीर्घ होगा, लघु के साथ दीर्घ आ जाए तो भी दीर्घ होगा, या दीर्घ के साथ दीर्घ आ जाए तो भी दीर्घ होगा, या दीर्घ के साथ लघु आ जाए तो भी दीर्घ होगा। यानी समान स्वर आने चाहिए। जैसे अ के साथ, जिसे हम छोटा अ बोलते हैं, इसके साथ छोटा अ आ जाए तो भी दोनों मिलाकर दीर्घ हो जाएगा, यानी बड़ा अ हो जाएगा। या छोटा अ के साथ आपका बड़ा अ आ जाए, ये दीर्घ आ जाए तो भी दीर्घ हो जाएगा, बड़ा अ हो जाएगा। ऐसे बड़ा अ के साथ अगर छोटा अ आ जाए तो भी दीर्घ हो जाएगा, या बड़ा अ के साथ बड़ा अ आ जाए तो भी दीर्घ हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से ई में देखते हैं, यहाँ सही कर लीजिएगा, बड़ी ई है, लिखने में हो गया। तो छोटी ई के साथ छोटी ई आएगी तो भी आपकी बड़ी ई होगी, यानी दीर्घ होगा। छोटी ई के साथ बड़ी ई आएगी तो भी दीर्घ होगा, या बड़ी ई के साथ बड़ी ई आएगी तो भी दीर्घ होगा, या बड़ी ई के साथ छोटी ई आएगी तो भी दीर्घ होगा। समान स्वर होने चाहिए। ऐसे छोटा ऊ और बड़ा ऊ है आपके पास। तो छोटा ऊ के साथ अगर छोटा ऊ आएगा तो भी बड़ा ऊ हो जाएगा, यानी दीर्घ हो जाएगा, या बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ आएगा तो भी दीर्घ हो जाएगा। ऐसे री की बात करेंगे तो ऊपर के जितने स्वर हैं, अगर समान स्वर आता है, यानी अ के साथ आ जाए, ई के साथ ई आ जाए, ऊ के साथ ऊ आ जाए, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो ये तो बात कर ली हम लोगों ने दीर्घ संधि की। अब गुण संधि की बात करते हैं। ऊपर का तो आपका हो गया। अब इसके बाद जब हम लोग गुण संधि की बात करेंगे तो यहां पर देखें कि जब छोटा अ बड़ा अ के साथ चाहे छोटी ई बड़ी ई आ जाए, चाहे छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए, और चाहे री आ जाए। अभी तक था कि समान स्वर की बात कर रहे थे, अब समान स्वर नहीं। अगर छोटा अ बड़ा अ के साथ छोटी ई बड़ी ई आ जाए, या छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए, या री आ जाए, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? अगर छोटी ई बड़ी ई आती है तो इसके स्थान पर ए हो जाएगा। अगर छोटा अ बड़ा आ के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है तो आपका ओ हो जाएगा, और अगर छोटा अ बड़ा अ के साथ री आता है तो आपका अर हो जाएगा। अगर ऐसे आप लिख लेंगे और इसके बाद आप अपना शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो भी रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये बात हो गई किसकी? गुण संधि की। अब बात करते हैं वृद्ध संधि की। वृद्ध संधि में हम लोग देखें तो अभी तो ये बात हम लोगों ने यहाँ पर किया कि छोटा अ बड़ा अ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, या री समान स्वर आएगा तो दीर्घ हो जाएगा, या छोटा अ बड़ा अ के साथ छोटी ई बड़ी ई आ जाए, या छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए, या री आ जाए, तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? ए, ओ और अर हो जाएगा। अब तीसरी संधि की बात करते हैं, वृद्ध संधि की। जब छोटा अ बड़ा अ के साथ, यहां पर अब देखिएगा, गौर करिएगा, इसी तरीके से अगर आप सीखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। लिखकर आप अगर करेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। अभी ऊपर की लाइन में हमने स्वरों की बात की, अब इसके बाद अब आ जाते हैं नीचे की लाइन में। जब छोटा अ बड़ा अ के बाद ये और ए आ जाए तो दीर्घ हो जाएगा। वृद्धि में वृद्धि हो जाएगी, यानी ए और ए, छोटा अ बड़ा अ के साथ ए या ए आ जाए तो इसके स्थान पर जो वृद्धि होगा, दीर्घ होगा, वही आ जाएगा, यानी ए हो जाएगा। या छोटा अ बड़ा अ के साथ वो ओ आ जाए तो भी आपका वृद्धि हो जाएगा, ओ। यानी हम कह सकते हैं कि अगर अ के साथ ए आ जाए तो उसके स्थान पर, यानी दोनों को मिलाकर ए होगा। ठीक उसी तरीके से अगर छोटा अ या बड़ा अ किसी के साथ ओ आ जाए
या औ आ जाए तो दोनों से मिलाकर हमारा क्या बनेगा, औ बनेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपकी 3 संधियां तैयार हो गई। फिर से एक बार बता दें रिपीट करते हुए, तब हम लोग आएंगे यण संधि पर। सबसे पहले हमने देखा कि अगर समान स्वर आता है, यानी छोटा अ बड़ा अ के साथ छोटा आ या बड़ा आ जाए, छोटी ई बड़ी ई के साथ समान स्वर हो, छोटा ऊ बड़ा ऊ या री के साथ समान स्वर हो तो दीर्घ संधि। यदि छोटा अ बड़ा अ के साथ छोटी ई बड़ी ई या छोटा ऊ बड़ा ऊ या री आ जाए तो गुण संधि। यदि छोटा अ बड़ा अ के साथ ये ऐ आ जाए या छोटा अ बड़ा अ के साथ वो औ आ जाए तो वृद्ध संधि। 3 संधियां हो गई। अब बात करते हैं यण संधि की। यण संधि के बारे में अब जान लेते हैं। जब अभी तक छोटा अ बड़ा अ के साथ हम लोग देख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर जब छोटी ई बड़ी ई या छोटा ऊ बड़ा ऊ के या री के साथ कोई भिन्न स्वर आ जाए, भाई अगर समान स्वर आएगा तब तो दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि अभी समान स्वर में हमने बात किया है। लेकिन जब छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के साथ जब भिन्न स्वर आ जाए, यानी समान स्वर ना आए, अगर समान आएगा तब तो दीर्घ हो जाएगा। इसके अलावा कोई भिन्न स्वर आ जाए तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, भिन्न स्वर आ जाए तो छोटी ई बड़ी ई के स्थान पर या हो जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ भिन्न स्वर आएगा तो वा हो जाएगा, री के साथ भिन्न स्वर आएगा तो रा हो जाएगा। ये हो गया आपका यण संधि। 4 संधियां हो गई, याद हुआ आपको। जब छोटी ई बड़ी ई के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो या हो जाएगा, जब छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो वा हो जाएगा, जब री के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो रा हो जाएगा। ये हो गया आपका यण संधि। अब बात करते हैं हम लोग अयादि संधि की। फिर से एक बार चारों को रिपीट कराते हैं, तब आएंगे अयादि संधि पर। आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा, अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब छोटा अ बड़ा आ छोटी ई बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ या री के साथ समान स्वर आए तो आपका दीर्घ संधि होगा और वो दीर्घ हो जाएगा। लेकिन जब छोटा अ बड़ा अ के साथ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ या री आएगा तो गुण संधि होगा और उसके स्थान पर ए ओ और अर हो जाएगा। जब छोटा अ बड़ा के साथ ये ऐ आ जाए या छोटा अ बड़ा अ के साथ वो ओ आ जाए तो वहां पर वृद्धि हो जाएगा, नहीं ऐ और औ हो जाएगा। ये आपकी वृद्धि संधि हो गई। ऐसे हमने यण की बात की कि जब छोटी ई बड़ी ई के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो इसके स्थान पर या हो जाएगा, जब छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो वा हो जाएगा, जब री के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो रा हो जाएगा। ये आपका हो गया यण संधि। अब बात करते हैं अंत में अयादि संधि की। जब ये ऐ और वो औ के साथ कोई भिन्न स्वर आए, ये ऐ और वो औ के साथ जब कोई भिन्न स्वर आएगा तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, तो इनके स्थान पर ऐ आए और आओ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया आपका अयादि संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं, पांचों मैंने आपको समझा दिया। अब चलिए इनके उदाहरण सहित शब्दों की बात कर लेते हैं। कौन कौन से शब्द आपके पास हैं उनकी बात करते हुए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर मैंने इसीलिए कहा था कि पेज थोड़ा आगे पीछे हो गया था। दीर्घ संधि, लघु या दीर्घ स्वर के पश्चात क्रमशः लघु या दीर्घ आता है तो दोनों मिलाकर दीर्घ हो जाता है, यही आपकी दीर्घ संधि है। यानी अभी जो मैंने आपको बताया कि छोटा आ के साथ छोटा आ आएगा तो भी बड़ा आ हो जाएगा। यानी उदाहरण धर्म दर धन अर्थ बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। यहां पर धर्म में धर्म उच्चारण करेंगे तो धर्म में क्या आएगा, अ उच्चारण में आएगा अंतिम, और अर्थ में भी अ आ रहा है, यानी दोनों अ मिलाकर क्या बन जाएंगे, बड़ा अ बन जाएंगे। और बड़ा अ लिखा नहीं जाता है बल्कि उसकी मात्रा लगती है, यानी हो जाएगा धर्मार्थ। स्वधन अर्थी, स्वा में भी अ आ रहा है अंत में और अर्थी में अ है तो दोनों अ मिलाकर
बड़ा अ हो जाएगा और हो जाएगा स्वार्थी। देव धन अर्चन, देव में भी अ आ रहा है, अर्चन में अ आ रहा है, दोनों अ मिलाकर बड़ा अ हो जाएगा तो हो जाएगा देवार्चन। वीर धन अंगना, तो वीर में भी अ आ रहा है, अंगना में भी अ आ रहा है, तो दोनों मिलाकर बड़ा अ हो जाएगा और बन जाएगा वीरांगना। मत धन अनुसार, मत में आ रहा है, अनुसार में आ रहा है, दोनों आ मिलाकर आपके बड़ा आ हो जाएगा और बन जाएगा मत अनुसार। तो इस तरीके से अ प्लस अ या अ धन अ बराबर बड़ा अ हो जाएगा। ये आपकी दीर्घ संधि है। अब आइए और भी देखते हैं, इसके आगे बहुत सारे ये उदाहरण हैं और आपको अभी वीडियो के बाद PDF भी मिल जाएगा, तो इसे आप याद कर सकते हैं, अपने कॉपी में लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और जितने महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं वो मैंने यहाँ पर उदाहरण आपको दे दिया है। अब अगर छोटा अ के साथ बड़ा अ आता है तो भी बड़ा अ हो जाएगा, ये भी हमारा दीर्घ संधि होगा। यानी देव में अ आ रहा है और आलय में बड़ा अ आ रहा है, दोनों मिलाकर हमारा दीर्घ हो जाएगा और बन जाएगा देवालय। ऐसे रामधन आश्रय, राम में आ रहा है, आश्रय में बड़ा आ रहा है, दोनों मिलाकर दीर्घ होगा, बनेगा रामाश्रय। या शिव धन आलय, शिव में आ रहा है अंत में और आलय में तो आ ही है, तो हो जाएगा शिवालय। परमात्मा में परम में आ रहा है अंतिम में और आत्मा में बड़ा आ रहा है, यानी लघु और दीर्घ मिलकर दीर्घ बनाएंगे और हो जाएगा परमात्मा। रत्न धन आकर, रत्न में लघु आ रहा है और आकर में दीर्घ आ रहा है, तो हो जाएगा रत्नाकर। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये उदाहरण बहुत सारे मैंने यहाँ पर दे रखा है। या दीर्घ के साथ जब लघु आएगा तो भी आपका दीर्घ होगा, यहाँ पर दीर्घ आ रहा है और लघु आ रहा है, तो दीर्घ और लघु मिलकर भी दीर्घ बनाएंगे, तो ये भी हमारी दीर्घ संधि है। यानी परीक्षा धन अर्थी, परीक्षा में दीर्घ आ है और अर्थी में लघु आ है, तो दीर्घ और लघु मिलकर भी दीर्घ बनाएंगे और आपका हो जाएगा परीक्षार्थी। सीमा धन अंत, तो सीमा में दीर्घ आ रहा है और अंत में लघु आ रहा है, तो दीर्घ और लघु मिलकर भी दीर्घ बनाएंगे और बनेगा सीमांत। विद्याधन अभ्यास बराबर विद्याभ्यास, ये पूछा गया है, ये परीक्षा में पूछे गए हैं कुछ, वो भी शब्द मैंने शामिल कर लिया है यहाँ पर। मायाधन अधीन, मायाधीन पूछा गया शब्द है। विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी पूछा गया शब्द है। तो यहाँ पर कुछ पूछे गए जो शब्द हैं वो भी शामिल कर लिए गए हैं। तो इस तरीके से यह आपकी दीर्घ संधि है। बहुत सारे उदाहरण हैं दीर्घ संधि के। ऐसे दीर्घ और दीर्घ मिलकर भी दीर्घ बनेगा, जैसे महाधन आत्मा बराबर महात्मा, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। विद्याधन आलय तो बहुत छोटे छोटे परीक्षाओं में भी पूछ लिए जाते हैं। वार्ताधन आलाप, वार्तालाप ये भी पूछा जाता है। महाधन आत्मा, महात्मा ये भी पूछा जाता है। तो इसको आप जो जितने भी महत्वपूर्ण है जो मैंने यहाँ पर उदाहरण आपको दिया है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसे ई की बात करें तो यहाँ पर छोटी ई और छोटी ई मिलकर, यानी दोनों लघु मिलकर दीर्घ बना रहे हैं, बड़ी ई बना रहे हैं। अतिधन यु बराबर अत्यु। अभिधन इष्ट बराबर अभीष्ट, अभीष्ट भी पूछा गया है। प्रतीति भी पूछा गया है। कबींद्र, मुनीन्द्र, कपींद्र, रवींद्र, ये सारे चीज पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर मैंने शामिल किया है। ध्यान रखना, इस PDF को जब आपके पास भेजेंगे तो इस PDF को आपको ध्यान रखना है कि एक बार रफ के रूप में भी आप इसे कहीं पर लिखेंगे, क्योंकि एक बार लिखना 10 बार पढ़ने के बराबर होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। जितनी बार चीज़ों को आप देखेंगे, लिखेंगे, उतना आपका याद हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जो मैंने यहाँ पर दिया है उदाहरण, यहीं से आपको परीक्षा में प्रश्न TGT PGT में मिल जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर में मिल जाएंगे, क्योंकि जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर शामिल कर लिया है। यदि इसके अलावा आपके पास कोई सोर्स है तो आप वहां से भी देख सकते हैं उदाहरण। ऐसे हम और बात करें, लघु और दीर्घ ई के साथ दीर्घ ई बनेगा, यानी गिरिधन ईश बराबर हो जाएगा गिरीश। परिधन इच्छा बराबर परीक्षा, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है।
हरिधन ईश, हरीश, ये भी महत्वपूर्ण है। कपिधन ईश, कपीस, ये भी पूछा गया है। ऐसे दीर्घ यानी बड़ी ई और छोटी ई मिलाकर बड़ी ई बनेगा महीधन इंद्र बराबर महींद्र। देवी धन इच्छा, देवीक्षा, ये पूछा गया है। योगी धन इंद्र, योगींद्र होगा। ऐसे आपका दीर्घ, दोनों दीर्घ ई होगा यानी बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई हो जाएगा। यानी रजनी धन ईश, रजनीश, योगी धन ईश्वर, योगीश्वर, नारी धन ईश्वर, नारीश्वर, भारती धन ईश्वर, भारतीश्वर, पृथ्वी धन ईश, पृथ्वीश, मही धन ईश, महीश। ऐसे छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलाकर बड़ा ऊ बनेगा। बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनेगा, दीर्घ बनेगा। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनाएंगे। तो यहाँ पर ये बहुत सारे उदाहरण आपको मिल रहे हैं और इन उदाहरण को अगर एक बार आप कहीं लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो ये तो बात हो गई। और री में आपको बहुत ज़्यादा शब्द नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। मातृधन ऋणाम बराबर होगा मातृणाम। पितृधन ऋण, पितृण। होत्रधन ऋकार, होत्रिकार। ऐसे अब गुण संधि की बात करें तो गुण संधि में मैंने अभी आपको सबसे पहले समझा दिया कि जब छोटा अ बड़ा अ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री आएगा तो इसके साथ जब छोटी ई बड़ी ई आएगी तो इसके स्थान पर ए हो जाएगा। जब छोटा ऊ बड़ा ऊ आएगा तो इसके स्थान पर आपका ओ हो जाएगा। और जब छोटा अ बड़ा अ के साथ री आएगा तो अर का उच्चारण होगा। रा के नीचे हलंत है, अर का उच्चारण होगा। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने संक्षेप में फिर यहाँ पर लिख दिया है। बार बार इस चीज़ को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें आपको याद हो गई तो स्वर संधि से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और एक चीज़ हम लोगों ने तो ऑब्जर्वेशन किया, इसी पर आपने भी देखा होगा, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, टीजीटी, पीजीटी हो या इसके अलावा कोई परीक्षा हो जिसमें हिंदी में अगर आपसे संधि पूछा जाता है तो 70% संधि जो पूछी जाती है वो स्वर संधि से ही प्रश्न पूछा जाता है। आप उठाकर देख लीजिए प्रश्न, आए हुए प्रश्नों को 70%। इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूँ, बार बार इस चीज़ को आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी स्वर संधि मजबूत हो गई तो आपके प्रश्न ज़्यादा सही होंगे। संधि से जो आएगा वो ज़्यादातर स्वर से पूछा जाता है। तो यहाँ पर गुण संधि की जो हम लोग बात कर रहे हैं, गुण संधि क्या है, कैसे बनेगा, वो मैंने आपको बताया। अब आइए उदाहरण के रूप में देखते हैं। जैसे छोटा अ के साथ अगर ई आएगा तो भी ए हो जाएगा। नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र, सुर धन इंद्र सुरेंद्र, पुष्प धन इंद्र पुष्पेंद्र, सत्य धन इंद्र सत्येंद्र। ऐसे उपधन इंद्र उपेंद्र, स्वधन इच्छा स्वेच्छा, शुभ धन इक्षु शुभेक्षु, प्रधन इत प्रेत। ऐसे बड़ा आ के साथ अगर ई आएगा तो भी ए हो जाएगा। यानी रमाधन इंद्र रमेंद्र, महाधन इंद्र महेंद्र, यथाधन इष्ट यथेष्ट। यथेष्ट पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। राजा धन इंद्र राजेंद्र। ऐसे छोटा अ के साथ अगर बड़ी ई आपका आता है तो भी ए हो जाएगा। यानी नर धन ईश नरेश, कमल धन ईश कमलेश, सोम धन ईश सोमेश, परम धन ईश्वर परमेश्वर, देव धन ईश देवेश, खग धन ईश खगेश, सुर धन ईश सुरेश, गण धन ईश गणेश। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। गणेश भी पूछा गया शब्द है, नरेश भी पूछा गया शब्द है। तो इन सबको ध्यान रखिएगा। आप अगर विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों को आपने हल किया होगा या आपने देखा होगा या आपके पास मॉडल पेपर अगर होंगे या प्रैक्टिस पेपर होंगे तो आप देख लीजिए कि जितने भी यहाँ पर शब्द लिए गए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको लगभग हर परीक्षा या हर जगह आपको ये देखने को मिलेंगे। प्रश्न संख्या 4 इसमें आप देखें आप 4 चौथा पॉइंट कि अगर बड़ा अ के साथ बड़ी ई आता है तो भी ए होगा। यानी महाधन ईश महेश, उमाधन ईश उमेश, राकाधन ईश राकेश, रमाधन ईश रमेश या महाधन ईश्वर महेश्वर। ऐसे छोटा आ के साथ अगर छोटा ऊ आ जाए तो भी आपका ओ होगा। यानी वीरधन उचित वीरोचित, मानवधन उचित मानवोचित, परधन उपकार परोपकार, हितधन उपदेश हितोपदेश, जलधन उदय जलोदय, चंद्रधन उदय चंद्रोदय।
और ऐसे परम धन उत्सव, परमोत्सव, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखिएगा। परम धन उत्सव, परमोत्सव। नील धन उत्पल, नीलोत्पल भी आपको ध्यान रखना है। सूर्य धन उदय, सूर्योदय, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। लोक धन उपयोग, लोकोपयोग, इसे भी ध्यान रखना है। ऐसे अगर छोटा अ के साथ बड़ा ऊ आ जाए तो भी ओ हो जाएगा। ऐसे बड़ा आ के साथ बड़ा ऊ होगा तो भी आपका ओ होगा। बड़ा आ के साथ छोटा ऊ होगा तो भी ओ होगा। छोटा आ के साथ री होगा तो अर हो जाएगा। बड़ा आ के साथ री होगा तो भी अर हो जाएगा। ऐसे अगर वृद्धि संधि की बात करें तो वृद्धि संधि भी मैंने आपको समझाया अभी कि जब छोटा अ बड़ा अ के साथ ये ऐ आ जाए तो उसके स्थान पर वृद्धि हो जाएगी, ऐ लिखा जाएगा। और जब छोटा अ बड़ा अ के साथ वो या औ आएगा तो आपका औ हो जाएगा। ये चीज़ें आपको बार बार हम इसीलिए बताते चल रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो के अंत तक मुझे लग रहा है कि आपको स्वर संधि याद हो जाएगी। रात में 9 बजे लाइव कक्षा में आप लोग जरूर इन चीज़ों को बताएंगे। ऐसे छोटा अ के साथ अगर ए आएगा तो ए हो जाएगा, यानी एक धन एक, एक एक पूछा गया है, ध्यान होगा आपको अगर प्रीवियस ईयर का पेपर हल किया होगा। तथ धन एव, तथेव, और कई जगह तथा धन एव आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक धन एव, एकयो, दिन धन एक, दिन एक, तो ये बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। या छोटा अ के साथ ऐ होगा तो भी आपका ऐ हो जाएगा। मत धन एक, मत एक, ये भी पूछा गया है। धर्म धन एक, धर्म एक। या बड़ा अ के साथ अगर ए हो जाएगा तो भी ए हो जाएगा। सदा धन एव, सदैव, तथा धन एव, तथैव, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको मिल जाएगा। सर्वदा धन एव, सर्वदैव, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलते रहेंगे। तो यह आप जो देख रहे हैं ये आपका था वृद्धि संधि। अब बात करते हैं यण संधि की। जब छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? उसके स्थान पर या, व, र हो जाता है। यानी छोटी ई के साथ अगर भिन्न स्वर आ गया तो आपका या हो जाएगा। और साथ ही साथ आप यहाँ पर लिख लें कि पहले शब्द का यण संधि में जो पहला शब्द होगा, यण संधि में आप लिख लें। आपके पास कॉपी पेन जरूर होगा, क्योंकि आपको पता है हमारा वीडियो जब भी आप देखने बैठें तो कॉपी पेन लेकर बैठें। जो भी चीज़ें अलग से बताई जाएँ, खैर इसमें संधि में तो बहुत अलग से नहीं बताया गया है, क्योंकि इसमें बताने की ज़रूरत भी नहीं थी, ना ही इतना कोई कॉन्सेप्ट था। लेकिन कॉपी पेन लेकर बैठें। अगर नहीं है अभी आपके पास कॉपी पेन तो सुन लीजिए, कहीं पर लिख लीजिएगा। जब बात हम लोग यण संधि के करेंगे, यानी पांचों में, स्वर संधि में जो 5 है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और अयादि संधि, इनमें से जो आपकी यण संधि होगी, उस यण संधि में पहला शब्द जो आपके पास होगा, जब संधि की जाएगी तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर, पहले शब्द का अंतिम अक्षर आधा हो जाता है या पंचमाक्षर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यण संधि में पहले शब्द का अंतिम अक्षर, पहले शब्द का अंतिम अक्षर आधा हो जाता है या पंचमाक्षर हो जाता है। जैसे छोटी ई के साथ आ गया तो क्या हो जाएगा आपका? हमने कहा कि जब छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री के बाद भिन्न स्वर आए तो उसके स्थान पर या, व, र हो जाता है। तो छोटी ई के बाद भिन्न स्वर आ गया अ, तो क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। लेकिन पहला शब्द मैंने बताया कि यण संधि में पहले शब्द का अंतिम अक्षर आधा हो जाता है। जैसे अति, धन, अधिक। अब अति में अंतिम अक्षर कौन सा होगा? अंतिम अक्षर आपके पास है त, तो त क्या हो जाएगा? स्वर विहीन हो जाएगा। इसके पास से स्वर हट जाएगा और क्या हो जाएगा? आधा त हो जाएगा, यानी स्वर विहीन हो जाएगा। तो अति, धन, अधिक बराबर हो जाएगा आपका अत्यधिक, आधा ता हो गया। यदि, धन, अपि, द है आपका तो हो जाएगा आधा द, यद्यपि। इति, धन, अर्थ, अति, धन, अर्थ, इसको इत नहीं अत कर लीजिएगा। अति, धन, अर्थ, अत्यर्थ। या
अधिधन अयन अध्ययन यानी धा आधा हो गया। अतिधन अल्प अत्यल्प आधा तो हो गया। ऐसे छोटी ई के साथ अगर बड़ा आ आएगा तो भी आपका या होगा, लेकिन या पर बड़ा का मात्रा हो जाएगा, क्योंकि जो भिन्न स्वर आ रहा है उसके साथ मात्रा वाला वो स्वर है, यानी इत धन आदि। अब इति में जो पहला शब्द ता है वो तो आधा हो जाएगा, तो हो गया आपका इत। और आदि यानी बड़ा अ जो यहाँ पर है, जो हमारे पास बड़ा अ आया है, इन दोनों से मिलकर या बनेगा और या पर बड़ा का मात्रा होगा। शेष आपके पास बचा दा पर छोटी ई की मात्रा, तो आपके पास बन गया इत्यादि। ऐसे अति धन आचार, तो आपके पास क्या हो गया अत्याचार, क्योंकि अति में आपका आ रहेगा और पहला शब्द है, इसका अंतिम अक्षर जो होगा वो आधा हो जाएगा, तो आपने लिख दिया अत। और ई है अति यानी ई है, और अ दूसरे शब्द का पहला अक्षर अ है, यानी ई और अ मिलकर क्या बनाएंगे बड़ा या बनाएंगे, तो आपने लिख दिया अत्या हो गया। और जो बचा शब्द है चार, उसे लिख दीजिए चार, तो हो गया अत्याचार। ऐसे अतिधन आनंद अत्यानंद, अतिधन आवश्यक अत्यावश्यक। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर छोटी ई के साथ छोटा ऊ आए तो अब छोटा ऊ का मात्रा या पर लग जाएगा, यानी ऊपरी धन उक्त बराबर ऊपर युक्त। तो रा जो आपका था वो रा आधा हो गया, यानी स्वर विहीन हो गया और रा ऊपर लग गया। प्रतिधन उपकार आधाता हो जाएगा प्रत्युपकार। ऐसे छोटी ई के साथ अगर बड़ा ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ का मात्रा या पर हो जाएगा। निधन ऊन, अब यहाँ पर जो पहला शब्द है ये तो पूरा शब्द है भी नहीं, केवल ना पर छोटी का मात्रा लगा है, तो इसका मतलब आधा ना ये हो जाएगा आपका, और छोटी ई और बड़ा ऊ मिलकर या पर बड़ा ऊ का मात्रा बनाएंगे, शेष बचेगा आपके पास न, तो क्या हो जाएगा न्यून। ऐसे विधन ऊ बराबर हो जाएगा व्यू। तो इस तरीके से अगर आप समझते चलेंगे, हर शब्दों को आप समझते चलेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि परीक्षा में आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ऐसे छोटी ई के साथ अगर ए आए तो यहाँ पर ए का मात्रा लग जाएगा। प्रतिधन एक प्रत्येक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिधर ऐषणा अध्येषणा, ऐसे बड़ी ई के साथ बड़ा आ जाए तो यहाँ पर बड़ा आ का मात्रा हो जाएगा। देवी धन आगमन देव्यागमन, बाकी जो रूल है आपका कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर आधा हो जाएगा यण संधि में, वो तो लगातार सब में चलता रहेगा, वो सब में आपका चलता रहेगा। जैसे छोटा ऊ के साथ छोटा आ जाए तो वाह हो जाएगा। सुधन अक्ष, तो अब सु तो आधा हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा स्वच्छ। या अनुधन अय, तो अन्वय हो जाएगा आपका, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया है, शायद पीजीटी में पूछा गया है। मनुधन अंतर मनुअंतर, तो जिस तरीके से पहले या हो रहा था छोटी ई बड़ी ई के साथ, अगर कोई भिन्न स्वर आ रहा था तो या हो जा रहा था, ऐसे छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ कोई भिन्न स्वर आएगा तो वाह हो जाएगा। यानी छोटा ऊ के साथ बड़ा आ गया तो वाह तो होगा, लेकिन बड़ा आ है तो यहाँ पर बड़ा आ का मात्रा वाह पर हो जाएगा। सुधन आगत स्वागत, अब यहाँ पर जो सु लिखा हुआ है ये आधा सा हो जाएगा, तो सुधन आगत स्वागत। मधुधन आलय मध्वालय। अनुधन आदेश अन्वादेश, छोटा ऊ के साथ अगर छोटी ई आ जाए तो वहाँ पर छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। छोटा ऊ के साथ अगर ए आ जाए तो उस पर वहाँ पर ए की मात्रा हो जाएगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है अन्वेषण। छोटा ऊ के साथ ओ हो जाए तो वहाँ पर ओ का मात्रा लग जाएगा। ऐसे बड़ा ऊ के साथ अगर बड़ा अ आएगा तो भी वाह होगा, लेकिन वहाँ पर बड़ा का मात्रा हो जाएगा। री के साथ आ आएगा तो अर के साथ उच्चारण होगा, यानी पितृधन अनुमति पितृनुमति। तो जो रूल है आपका कि यण संधि में पहले शब्द का अंतिम अक्षर आधा हो जाएगा
या छोटी ई बड़ी ई के साथ छोटा ऊ बड़ा छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के साथ अगर कोई भिन्न स्वर आएगा तो छोटी ई बड़ी ई के साथ भिन्न स्वर आने पर या होगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ भिन्न स्वर आने पर वा होगा, री के साथ भिन्न स्वर आने पर रा होगा। तो ये आपका हो गया यण संधि। अब बात करते हैं हम लोग अयादि संधि की। जब ए ऐ ओ औ के साथ भिन्न स्वर आ जाए तो उसके स्थान पर ऐ, आय और औ हो जाता है। जैसे छोटा अ के साथ ए के साथ आ गया तो ऐ हो जाएगा, यानी ने धन अन नयन, से धन अक से धन अन शयन। ऐसे ऐ और आ के साथ बड़ा आ जाए तो आपका हो जाएगा नय धन अक नायक, गय के साथ आ जाए अक तो हो जाए गायक, गय धन अन गायन। तो इस तरीके से ये आपका अयादि संधि हो जाएगा। ये पूरा पीडीएफ आपके पास भेज दे रहे हैं और इसके बाद व्यंजन संधि की बात हम लोग कल करेंगे। ध्यान रखिएगा, कई लोग पूछते रहते हैं आज लाइव क्लास नहीं होगी, जब कल पूरी संधि कंप्लीट हो जाएगी तब लाइव क्लास कराई जाएगी पूरे संधि के प्रश्नों के साथ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी ऐसा ना हो जो मैसेज करे बार बार पूछते रहते हैं। तो वीडियो में इसीलिए मैंने बता दिया कि आज लाइव क्लास नहीं होगी, कल व्यंजन संधि और विसर्ग संधि जब आपका कंप्लीट करा देंगे तब रात में कल 9 बजे लाइव कक्षा होगी। ध्यान रखिएगा, बाकी आप मेहनत करें। जिसे कोई समस्या हो, जिसे कोई डाउट हो, कोई चीज़ क्लियर ना हो, वो हमारे व्हाट्सएप मैसेज पे आप व्हाट्सएप कर दें, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा या जब समय मिलेगा तो आपको कॉल करके बता दिया जाएगा। बाकी आप मेहनत करें, आगे बढ़ें, अपने पथ पर अग्रसर रहें। हम लोग फिर मिलेंगे कल व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के साथ ही रात में 9 बजे लाइव क्लास में कल।